अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह। ये अगर किसी के दरा कारक बन जाते हैं कुंडली में तो कैसे स्पाउस के ट्रेट्स मिलते हैं? देखिए, बुध में बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे कि रोमांच बहुत बढ़ जाता है और आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाता है। यहाँ मज़ा आता है कि बातचीत में बड़े कुशल हो जाते हैं वो, और मस्ती भरी बातें तो होंगी होंगी, लेकिन ये बात सिर्फ आप तक सीमित हो ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा हो जाता है कि इनमें इतनी बातें होंगी, सबको अपना मित्र बना लेंगे, तो आपको लग सकता है कि मैं तो इग्नोर हो रहा हूँ। तो यहाँ ये भी चीज़ है ना, जब एक पक्ष अच्छा है तो दूसरा पक्ष यहाँ थोड़ा सा अपना असर डालता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा साथी थोड़ा चंचल होगा, थोड़ा जल्दी ही लोगों से मेल जोल करने वाला होगा, उसे सही गलत का शायद इतना बोध ना हो अच्छे से, क्योंकि बुध है, थोड़ा सा राजकुमार की स्थिति है, कोमल है और जल्दी से सबसे मिलजुल जाते हैं, वैसे होंगे। प्रेम में बहुत अपनी भावनाओं को बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति मिलेगी। और साथ में आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा ऐसी स्थिति में। तो ये चीज़ आपको अपने जीवन साथी में स्पेशल दिखाई मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह होंगे वो। हाँ, कह सकते हो बिल्कुल बच्चे। लेकिन जब अगर ना, यही मैं कहती हूँ, अगर कोई और ग्रह भी यहाँ देख रहा है दारा कारक को, अच्छा, ये हम अगले पक्ष में बात करेंगे। हाँ, अगले पार्ट में हम बात करेंगे, इसका हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बेसिकली दारा कारक के ट्रेड्स जान रहे हैं। बिल्कुल, सभी ग्रहों के क्या ट्रेड्स। हाँ, तो ये मोटे तौर की बात है कि वो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब कुछ अन्य ग्रहों की बात आएगी तब जरूर इसमें अंतर आएगा ही आएगा। अब जैसे बुध ग्रह की बात कर ली हमने, है ना मैम, तो राजकुमार है ग्रहों में। तो जो आपने कहा कि चंचल होते हैं, सबसे मेलजुल होता है, तो किसी का स्पाउस दरा कारक है, बुध हैं, उनका मेलजुल उनको पसंद नहीं आता होगा, ऐसी भी स्थिति बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया ना, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब हो सकता है हम जो है शनि कारक हैं, और हमारा जो स्पाउस मिल गया वो बुध कारक मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पसंद नहीं है उनका मेलजोल। बिल्कुल, यहाँ हमें उतनी बातें ना हो पाए, मतलब ज्यादा हम ग्रैब ना कर पाए, तो थोड़ा सा हो जाएगा हमारे भीतर की कैसे इसको सही करूं, कैसे चीजों के साथ मैं तालमेल बिठाऊं, तो यहाँ थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो मतलब जिनकी कुंडली में बुध दरा कारक है तो समझ जाइए वो उनका नेचर ही वैसा है, उनके ट्रेट्स ही वैसे हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब जिनकी शादी हो गई है वो क्या उपाय करे कि उनका दरा कारक सही रहे? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ना या तो बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा भेंट कीजिए, ये बहुत शुभ है, या फिर आप साथ ही में करें तो सही रहेगा। चाहे आप अपने आप करें, चाहे साथ में करें, जो आपको सही लगे। और छोटे बच्चियां जो होती हैं उनको कुछ मीठा खिलाया करें, ये आपको बहुत शुभता देगा। और साथ में आप लोग कभी ना कभी ज़रूर बाहर जाइए, महीने साल में जब भी आपको मौका मिलता है तो बाहर निकलिए और किसी ऐसी जगह घूमने निकलिए जहाँ नेचर बहुत सुंदर दिखे आपको। अच्छा जी, मतलब नेचर के पास रहना, करीब रहना है। बहुत ठीक है। आगे बढ़ते में हम बात करें कुंडली में जिनके गुरु अगर दरा कारक बन जाते हैं तो उनको कैसे स्पाउस मिलते हैं? देखिए, जब गुरु की बात आती है तो बहुत समझदार पक्ष की स्थिति हमें दिखाई देती है, और ये समझदारी हमें कई मामलों में बचाव भी देती है व्यक्ति को। जैसे गुरु अगर हमारे दारा कारक हैं तो आपका स्पाउस काफ़ी सभ्य होगा, सामाजिक स्थिति में काफ़ी उसका मान सम्मान रहेगा, और वो कार्यों को करने के लिए नीति नियमों से चलने वाला होगा, गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना उसे पसंद नहीं होगा, और समझदारी से काम करना, परिवार फैमिली पर्सन जिसे हम कहते हैं वैसा व्यक्ति होगा। आध्यात्मिक पक्ष या धार्मिक पक्ष कहें वो मजबूत होगा उनका, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सोशल सर्कल जो सामाजिक स्थिति में सही नियम है उनको फॉलो करने वाला होगा। अब यहीं पे थोड़ा सा अगर नेगेटिव पक्ष देखें तो थोड़ा अड़ियल भी होंगे, थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, बिल्कुल ईगो भी होंगी उनमें, कह दिया तो कह दिया, बिल्कुल ऐसी स्थिति भी होगी, मॉरल ऑफ वेल, तो ये चीजें बहुत आती हैं यहाँ पे। आसानी से मोल्ड नहीं होंगे, जो उन्होंने कहा है वही सही है। तो ये कुछ चीजें गुरु की स्थिति में अपने आप असर डालती है। तो मैम जिनके गुरु होते हैं दरा कारक, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है? अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, आकर्षक होता है व्यक्तित्व, और नैन नक्श अच्छे होते हैं इनके, इनका माथा भी चौड़ा होता है, थोड़े इनका कह सकते हैं कि वज़न थोड़ा सा हल्का सा लग सकता है कि ज़्यादा है, या भरा पूरा चेहरा जिसे हम कहते हैं वैसा हो सकता है। रंग भी है ना जुपिटर का, गेहुआ भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गेहुआ नहीं आएगा। अच्छा। हल्का गेहूं में ही आएगी, और गौरवर्ण भी होते हैं। बस ये अगर हो जाए कि कोई दृष्टि वो वाली ना आए, तब आपको सुंदर नैनक्श आकर्षक व्यक्तित्व जरूर मिलता है।
जैसे कईयों के होती हैं कि उनकी वाइफ जो है वो धार्मिक हो, पूजा पाठ करें, घर के कल्चर को निभाए, तो जुपिटर वाले इसमें फिट बैठते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ दारा कारक बहुत अपना रोल निभाएगा ही निभाएगा, वहाँ बहुत अच्छा पक्ष देता है वो। फिर कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि उनके धार्मिक होने से भी दिक्कत हो जाती है, सही बात तो है। चीजें कई तरीके से अपना असर डालती हैं। कहीं पे अच्छा है तो कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है मैम, जिनकी शादी हो गई वो बेचारे क्या उपाय करें क्योंकि दारा कारक सही हो जाए? अगर दारा कारक से संबंधित कोई ऐसी स्थिति बनती है आपके लिए, तो आपको सबसे अच्छा है कि आप वीरवार के दिन नहाने के पानी में आप केसर डालिए और साथ में आप थोड़ी सी इलायची डाल के इससे स्नान कीजिए। ये आपके दारा कारक की शुभता को बढ़ाने वाला रविवार है। के दिन ये सब करने से सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु भगवान जी की उपासना जरूर कीजिए, ये शुभता देने वाली स्थिति बनती है दारा कारक को। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।